बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम जेरूसलम के मशरक़ी हिस्से के अंदर फ़्लैग मार्च जारी है। ये फ़्लैग मार्च जो है ये इसराइली लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि इस मार्च का मकसद उनकी जेरूसलम शहर के मशरक़ी हिस्से के ऊपर कब्ज़ा करने के दिन का जश्न है। इस दिन ये लोग करते ये हैं कि ये नाचते गाते जेरूसलम की सड़कों के ऊपर और दीवारों से, पुराने शहर की दीवारों से होते हुए शहर के मशरक़ी हिस्से तक जाते। इस मार्च ने हालात एक बार फिर से कशीदा कर दिए हैं। हालात इतने कशीदा हैं कि इसराइल ने अपना आयरन डोम सिस्टम जो है, एंटी मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। ये इस टाइम आपके सामने एक आर्टिकल भी शो हो रहा है। इस आर्टिकल के अंदर वाज़ेह तौर पर यह लिखा हुआ है कि तमाम बैटरीज जो हैं वो फिल कर दी गई हैं और इस टाइम एंटी मिसाइल आयरन डोम सिस्टम एक्टिव है। उसकी वजह यह है कि थ्रेट ये है कि हमास जो है वो किसी भी वक्त इसराइल के ऊपर रॉकेट हमले कर सकता है, क्योंकि इस फ्लैग मार्च के अंदर फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, अरबों के ख़िलाफ़ बड़ा ही सख्त और नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया गया। खबर ये है कि इसी मार्च के अंदर अरबों की मौत की दुआएं मांगी गई हैं। इस हवाले से क्या न्यूज़ है, इसको इस वीडियो के अंदर आगे हम कवर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं तमाम न्यूज़ अपडेट बर वक्त आप तक पहुंचा सकूं। नाज़रीन, जेरूसलम के अंदर फ्लैग मार्च जारी है। इस मार्च को मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी कवर किया है कि आखिर क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से क्लैशेस पड़ सकते हैं फ़लस्तीनियों के दरमियान और इसराइलीज़ के दरमियान। अब खबर ये आई है कि इसी मार्च के दौरान जो है इसराइली लोगों की जानिब से डेथ टू अरब्स के नारे लगाए गए हैं। ये अरबों की मौत के नारे लगा रहे हैं। ये नारे उनकी अपनी मादरी ज़बान में लगाए गए हैं, लेकिन इसका अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो वो कुछ इस तरह से बनती है, मे योर विलेज बर्न, डेथ टू अरब्स। इस न्यूज़ को अल जज़ीरा ने भी कवर किया है। इसके अलावा इस टाइम आपके सामने टाइम्स ऑफ इसराइल का भी आर्टिकल जारी है। इन आर्टिकल्स के अंदर ये वाज़े लिखा गया है कि इसी मार्च के दौरान ये इजरायली नौजवान जो है ये नाचते गाते इन्हीं नारों को दोहराते रहे हैं और ये वाज़े पैगाम देते रहे हैं अरबों के कि हमारी अब फतह हुई है, अब जेरूसलम हमारा है और अब हम इसके काबिज। जहां दूसरी जानब मुसलमान हुक्मरान खामोश हैं। मुसलमान हुक्मरान जो कि कहीं नेटो की मीटिंग के अंदर बैठे इन्हीं लोगों से निगोशिएट कर रहे हैं। मुसलमान के हुक्मरान जो इब्राहिम अकॉर्ड के ज़रिए जो है इनसे सुलह कर चुके हैं, जिनका मकसद अब जेरूसलम या बैतुल मक़दस नहीं, जिनका मकसद अपना है, पैसा कमाना है, जो कि दीन से हट चुके हैं। ये उनके लिए एक पैगाम है कि अब बैतुल मक़दस, अब मस्जिद अल अक़सा हमारे कब्ज़े में है और अब इन पर हमारा ही कंट्रोल है। इस मार्च की इजाज़त जो है ये काफ़ी बार मांगी जा रही थी और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू इसको रिजेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब इसराइल के अंदर नई हुकूमत है। ये हुकूमत अल्ट्रा राइट विंग से है। ये लोग इंतहाई नेशनलिस्ट हैं, ये इसराइल के मानने वाले हैं। ग्रेटर इसराइल इनका प्रोपेगेंडा है, इनका प्रोजेक्ट है, इनका गोल है और ये उसी की तरफ काम कर। इस हवाले से इस सारे एरिए को, इस मार्च के सारे एरिए को, जो कि शहर की दीवारों से होते हुए, पुराने शहर की दीवारों से होते हुए मशरक़ी जेरूसलम के मुस्लिम क्वार्टर्स तक जाएगी, इस एरिए को मुकम्मल तौर पर पुलिस की जानिब से, इसराइली फोर्सेस की जानिब से जो है ना वो प्रोटेक्ट किया हुआ था, क्योंकि क्लैशेस का ख़तरा है फ़लस्तीनियों के दरमियान और इसराइलियों के दरमियान। रेड क्रिसेंट फ़लस्तीन की रिपोर्ट के हिसाब से इस टाइम तक 7 से ज़्यादा जो है ना फ़लस्तीनी जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं और 8 से 10 गिरफ्तारियाँ कर ली गई हैं, क्योंकि क्लैशेस का ख़तरा। वाले से हमास ने और फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म ने यह वाज़ेह पैगाम दिया है कि ये जो है ये दोबारा से लड़ाई की वजह बन सकती है ये मार्च, क्योंकि ये मार्च जो है ये जेरूसलम पर अपने कब्ज़े को मनाने के लिए, जो 1967 में शहर का मशरक़ी हिस्सा जो इनके कंट्रोल में आया था 6 डे वॉर में, जहाँ पर अरबों को बदतरीन शिकस्त हुई थी, ये उसको सेलिब्रेट कर। और ये मार्च उसी जमात की जानिब से किया गया है जो कि जमात इस टाइम इसराइल के अंदर हुकूमत में आई है। इस नई हुकूमत ने आते ही इस मार्च की इजाज़त दी ताकि पूरी दुनिया ये खुलकर देख सके कि अब इसराइल का क्या विजन है। इसराइल ग्रेटर इसराइल के विजन को पूरा करने जा रहा है। इनकी इस मार्च से ना सिर्फ आयरन डोम एक्टिव हुआ है, बल्कि हमास की जानिब से भी कई रॉकेट हमलों की तशवीश है। खबर तो ये भी है कि किसी भी वक्त हमास की तरफ से अटैक किया जा सकता है और उस अटैक को निपटने के लिए इसराइली अथॉरिटीज़ मुकम्मल तौर पर अपने आप को तैयार कर चुकी हैं। तो एक बार फिर से सूरत हाल कशीदा है और हो ये सकता है कि दोबारा से इनके दरमियान जो जंग बंदी है वो जंग बंदी ख़त्म हो। एक बार फिर से हमास और इसराइली मिलिट्री फोर्सेज जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने। तमाम मुस्लिम ममालिक इस पर खामोश हैं और अपनी आँखें बंद किए हुए हैं। उनको अपनी माल और दौलत की फ़िक्र पड़ चुकी है और इस हवाले से मुसलमानों के लिए आज एक ज़िल्लत का दिन है, अरबों के लिए एक ज़िल्लत का दिन है कि जहाँ पर बाकायदा तौर पर ये नारे लगाए, डेथ टू अरब के नारे लगाए जाते हैं और दूसरी जानिब उन्हीं से अरब जो है ना वो सुलह भी कर लेते हैं और उन्हीं से मुआहदे भी कर लेते हैं और उन्हीं की ज़मीनों के ऊपर
कब्जे भी करते हैं। एक तरफ नारा ये लगाया जाता है कि मे योर विलेज बर्न, तो दूसरी जानिब अरबों की तरफ से उनके ऊपर फूल फेंके जाते हैं, दोस्ती के हाथ बढ़ाए जाते हैं और वो उन्हीं हाथों को काट पी रहे हैं। तो ये थी मेरी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।